नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी, मेरे सहयोगी साथी राहुल के साथ। कांवट में है। कांवट में एक मुद्दा चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पे जो व्यापार मंडल है उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के बाद उनको चिन्हित किया गया है कि कौन अतिक्रमण में आ रहा है। इसके लिए व्यापार मंडल ने जो कांवट व्यापार मंडल है उन्होंने अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने की घोषणा कर दी है। और आज गायत्री मंदिर में व्यापार मंडल की मीटिंग रखी गई है इस अतिक्रमण के खिलाफ। अब इस अतिक्रमण के ऊपर व्यापार मंडल के जो पीड़ित हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है वही हम कवर कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, अतिक्रमण को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? हमारी अतिक्रमण के मामले को लेकर ये टिप्पणी है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो किसी भी व्यापार मंडल के किसी भी गांव के आदमी को पार्टी नहीं बनाया। हमने पार्टी बनने के लिए वहां गए, परंतु प्रशासन के अलावा किसी को भी उनको मौका नहीं दिया सुनाई का। इसलिए हमारे जो निर्णय हुआ है हाई कोर्ट का वो एक तरफा निर्णय हुआ है, जिससे ये सारा व्यापार मंडल आक्रोशित है। जब से प्रशासन ने इस कार्रवाई पर जो अलजी जमा पहनाने का ये जो कोशिश की गई है, चिन्हित किया गया है अतिक्रमण को, और तब से सभी व्यापारियों की नींद आराम हो रही है। तो मेरा ये है कि जो हाई कोर्ट में जो अपील दायर की गई हमारे गांव के सरपंच द्वारा की गई, तो वो गलत तरीके से की गई। सरपंच को पहले खुद के पास पावर होता है कि वो अपनी गांव की जो भी समस्याएं थी उसका निर्णय करने का उसको खुद को पावर है, परंतु अपनी असक्षमता मानो या उनको निर्णय करने की कैपेसिटी नहीं मानो या उनका कोरम जो भी उनका है वो उनके पक्ष में नहीं था। उस कारण से उन्होंने हाई कोर्ट की में जो पीएल दायर की। तो मेरा यह है कि वो गलत तरीके से गए। पहले व्यापार मंडल की बैठक लेनी चाहिए थी, व्यापार मंडल को विश्वास में लेना चाहिए था, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए थी, गांव में जो भी समस्याएं हैं। तो जितनी जगह अगर उनको चाहिए थी तो व्यापार मंडल की सहमति के हिसाब से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए था। जितना अतिक्रमण वो मान रहे थे उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेना चाहिए। सर, परंतु अतिक्रमण की वास्तविकता क्या है? सच्चाई बताइए। अतिक्रमण की वास्तविकता ये है कि हमारे गांव कम से कम 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। मेरे को तो वो इसकी क्लियर स्थिति तो मालूम नहीं है, परंतु काफी पुराना गांव है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार भी थे। उन्होंने यहाँ कांवट की, चाहे दिल्ली में देख लो, चाहे आसाम में देख लो, चाहे जयपुर में देख लो, जहाँ भी बड़े जो भी थे उसमें यहाँ के व्यापारियों के व्यापार भी थे। और उन्होंने कांवट के विकास में बहुत योगदान भी करवाया। जैसे उन्होंने छात्रावास भी बनाया, यहाँ औषधालय भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, सभी तरह के उन्होंने काम किए। उसके लिए उनका सहयोग सराहनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अतिक्रमण का मामला है उसमें हवेलियां पहले की है, सड़क बाद में बनी है। तो जब आज वो हवेलियां अतिक्रमण में कैसे आ गई? जैसे हमारे स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आज भी वो अतिक्रमण वो उसकी नींव पहले से लगी हुई है, सड़क बाद में बनी है। उसके सामने हवेली है, वो है शनिश्चर जी का मंदिर है, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, चाहे अपने वाटर वर्क्स का कार्यालय है, दुनिया भर के कार्यालय हैं, जो सारे आज अतिक्रमण की जो हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार सब आ रहे हैं। तो ये कोई न्याय बात नहीं है। मेरा तो कलेक्टर साहब से, एसटीओ साहब से यही निवेदन है कि कम से कम यहाँ मौके का, स्थल का जांच करना चाहिए था, कि उनको वास्तविकता की जांच करनी चाहिए थी कि सड़क जब बाद में बनी है और आज वो हवेली अतिक्रमण में आ रही है, तो ये गलत है। रही बात दूसरी, हमारा एक इसमें जो त्रुटि है, इसमें जो अतिक्रमण में आज व्यापारी सब आ रहे हैं, उसका मूल कारण है कि पहले जो जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम थी उसका रिकॉर्ड
दुगना तिगुना कर दिया, तो वो जमीन कहाँ से आई? हम प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि ये जो आपके पास जमीन आई है तो उसका रिकॉर्ड बता दो, हम मान लेंगे कि आपकी जमीन है। जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप उसको अतिक्रमणी कैसे मान सकते हैं? रही बात, ये सारा आबादी क्षेत्र का मामला है, ये ग्राम पंचायत की भूमि है, उसमें ग्राम पंचायत ने इससे जब से मान लो भारत आजाद हुआ और ग्राम पंचायत का गठन हुआ उस टाइम के पट्टे हैं, उससे राजा महाराजाओं के पट्टे हैं, और वो उनको आज अतिक्रमण की श्रेणी में मान रहे हैं। तो ये गलत है। प्रशासन को चाहिए यहाँ जो भी व्यापार मंडल है, यहाँ की जनता है, उनके सामने आकर उनकी पीड़ा सुने और फिर वो जितना भी अतिक्रमण माने, चाहे वो हाई कोर्ट का निर्णय हो, वास्तविक जितना मानते हैं उसको हम स्वयं स्वीकार करेंगे और ये पूरा व्यापार मंडल स्वीकार करेगा। उसके लिए हम गांव के विकास के लिए हम भी ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए। अगर जब ये बाईपास बन गया, इसको नेशनल हाईवे कैसे मानते हैं? जब बाईपास किस लिए बना? जैसे यहाँ की बात थोड़ी है, चाहे श्री माधोपुर की हो, नीम का थाना की हो, पिछले दिनों नीम का थाना का भी एक मामला था, तो उसमें नगर पालिका ने गांव के व्यापारियों की मीटिंग बुला के जो 82 फुट का था उसको 52 फुट में फैसले को शामिल करवाया और राज्य सरकार से निर्णय करवा के फिर 52 फुट पर वो अतिक्रमण हटा। उसमें सभी व्यापारी भी खुश हैं और वहाँ की जनता भी खुश है और वो अतिक्रमण रास्ता भी निकल गया। तो ग्राम पंचायत को चाहिए कि कम से कम अपनी पीड़ा बताओ और उसके हिसाब से यहाँ का निर्णय करो, यही हमारा सुझाव है साहब। और सर जैसे बाईपास है तो हाँ, बाईपास के कारण बड़े जो ट्रांसपोर्ट वो तो अंदर आता नहीं होगा, बड़ा नहीं आता है, फिर अंदर इतना क्या वो रहता है कुछ ट्रैफिक भी नहीं जो है। जिससे अजी ये कुछ इतना भी बड़ा नहीं। डिसीजन लिया आज जा के रहा है? दिन पहले ऐसा कुछ कोई भी नहीं देखो, ये जो मेन तिराया था ना, जी, जी। वहाँ कोई बिल्डिंग पहले बिल्डिंग एक घंटाघर का निर्माण कर दिया था, वहाँ एक प्याऊ भी बन गई थी, उस वजह से यहाँ का ट्रैफिक अव्यवस्थित था और उसको हटाने के बाद में आज मैं कहता हूँ कि कोई तरह का कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई तरह का कोई अवरोधक नहीं है। और अगर व्यापारियों को मान लो आप इतना आप 10-20 फुट जो भी जितना चाहिए आपको वो उठाने के लिए तैयार है, कौन नहीं मानता है? सब मानने के लिए तैयार है, पर ऐसी कोई कार्रवाई करता ही नहीं है, न प्रशासन कर रहा है न यहाँ की सरपंच कर रही है। तो मैं तो इनसे सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इनके बीच में आकर, चाहे कलेक्टर साहब आए, चाहे एसटीओ साहब आए, तहसीलदार जी आए, जो भी आए, उनको यहाँ आकर इनकी पीड़ा सुननी चाहिए और इनकी बात को सुनकर फिर जो जितना उनको गलत लगे उसको हटाओ, हम शहर स्वीकार करें। सर अगर व्यापार मंडल को नहीं सुना जा रहा है तो व्यापार मंडल की तरफ से क्या कदम उठाए जाए? हमारे अनिश्चितकालीन धरना है, हम शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे को सहयोग करेगा हम उसके साथ, चाहे वो राजनेता हो चाहे चाहे प्रशासन हो। राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, जैसा भी हमारे को या गांव का जनप्रतिनिधि हो, जो भी होगा हमारी बात सुनेगा, हमारी बात पर न्याय करेगा, उसके लिए हम सहयोग में। थैंक यू सर। तो जैसा कि व्यापार मंडल इस समय चिंतित है, क्योंकि उनका जो अतिक्रमण में उनको चिन्हित किया गया है वो इनको लग रहा है कि वो इलीगल है, क्योंकि यहाँ कहना ये भी है कि रोड बाद में बनी है, उससे पहले ही यहाँ पर मकान, पुरानी हवेलियाँ, स्कूल ये बनी हुई थी उसके, और वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जब वो चीज़ें पहले से मौजूद थी तो फिर रोड डालते समय उनको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना भी चाहिए था कि ये ऑलरेडी पहले से, अगर रोड पहले से होता उसके बाद अगर निर्माण होता तो कहीं ना कहीं बात बनती। यहाँ पर व्यापार मंडल का दर्द छलक रहा है, क्योंकि जो उन्होंने पूरी मेहनत करके जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था, आज उनकी आंखों के सामने वो टूटता हुआ कैसे देख पाएंगे। इसी कारण से अनिश्चितकालीन जो बाजार है वो बंद कर दिए हैं और एकजुट हो गए सभी व्यापारी। और उन्होंने ये भी कहा है, अपील भी की है प्रशासन से, यहाँ के सरपंच से भी अपील की है कि व्यापारियों के बीच में आए, उनसे विचार विमर्श करें, उनकी भावनाएं सुने और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं की कदर करें। प्रशासन से भी गुहार लगाई है, हाईकोर्ट तक भी उन्होंने अपील की है। इस समय हम कवर कर रहे हैं कांवट में। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मेरे जी हाँ जी, बताइए सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सर, ग्राम पंचायत कांवट जी जी
उसके द्वारा पट्टे इशू किए गए आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले, और उन पट्टों को किसी ने कंस्ट्रक्शन करने वालों ने खरीद करके मकान बनाया, और मकान बनाया तो पट्टा ग्राम पंचायत ने दिया, और मकान बनाने के बाद रजिस्ट्री उससे तहसील से हुई है। तो इसमें अब तहसीलदार भी ढाने को तैयार है, ग्राम पंचायत की वो सरपंच भी ढाने को तैयार, तो जिम्मेदार तो वो हैं दोनों हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डंडा जा रहा है। इसका हम पूरे दिल्ली तक आवाज जाएगी, यहाँ कोई टूट फूट होने वाला नहीं है। अगर सरकार करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी हालत में ये जनता बख्शने वाली नहीं है। यहाँ 1,000 दुकानों के पीछे 20,000 आदमियों के बच्चों का निवाला मिट्टी में जा रहा है। हाँ, और यहाँ कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई किसके साथ में क्या होगा, इसका जिम्मेदार यहाँ की ग्राम पंचायत होगी, और दूसरे बाद में ये जो प्रशासनिक अधिकारी ये होंगे, और तीसरी बात जो इनको संरक्षण दे रहे हैं ऊपर, चाहे राजनेता हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, वो जिम्मेदार होंगे। और हमारा हाई कोर्ट, अब नीचे हाई कोर्ट बोल करके जनता इतनी भोली भाली है कि हाई कोर्ट की दहशत फैला करके ग्राम पंचायत ने हाई कोर्ट की दहशत फैला करके सबको घरों में घुसा दिया हम लोगों को। क्यों? खाली ग्राम पंचायत, ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत को जनता ने चुना है कि नहीं कि ग्राम पंचायत, और हमारे बीच में बुलाने के लिए हमारे उनके वार्ड पंच ने रिक्वेस्ट की है अभी कि हमारे आकर में हमारी पीड़ा सुनो। पीड़ा सुनने के लिए हमको परसों का टाइम दिया जाता है, इतना तो मजिस्ट्रेट भी नहीं देता। और आज के बाद में हम ग्राम पंचायत को, आपको खुद को आना पड़ेगा। कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि या सब भाइयों से निवेदन है कि कोई भी सरपंच साहिबा के पास जाने का हिम्मत न करे। जी जी सर बताइए। मेरा ये निवेदन है कि ग्राम पंचायत ने पट्टे दे दिए, पट्टे देने के बाद में निर्माण कर लिया। निर्माण करने के बाद में आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं, उस जगह में करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं। तो प्रशासन बिगर मुआवजा दिए, अगर उनको ये मानता है कि ये जगह हमारे को चाहिए, बिगर मुआवजा दिए इस तरह से अतिक्रमण हटा रही है, ये निंदनीय है, गलत है, और सारा व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। जी आइए सर, आपको पूरी प्रतिक्रिया सर, हम आपसे हाई जानते कोर्ट के जजमेंट के आड़ में हमें नीचे किसी भी कोर्ट में नहीं सुना जा रहा। हमें तहसीलदार साहब ने 91 में कार्रवाई करते हुए उन्होंने नोटिस जारी किए, हमने हमारे कागजात वहां पेश किए, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिए। सभी के कागज, जिनके पास पट्टे थे उनको भी, जिनके पास रजिस्ट्रियाँ थी उनको भी सिरे से खारिज कर दिया। हमें नहीं सुना गया। हम अपील में एडीएम के यहाँ गए, एडीएम के हमारे यहाँ उन्होंने फाइल ले ली, हमारी तारीखों पे तारीख चल रही है, हमें किसी जगह नहीं सुना जा रहा। हाई कोर्ट केवल हाई कोर्ट का जजमेंट बोल के, वो हाई कोर्ट के जजमेंट के आड़ में हमें ढहाना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। हम व्यापारी हैं, हम हमारे बच्चों को पढ़ें या कोर्टों के चक्कर लगाएं। तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो वाजिब हो, आपकी ज़मीन है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चों का निवाड़ा जा रहा है, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हो कि व्यापारी हैं जो इतने इमोशनल हो गए हैं, कहीं ना कहीं जब इनका रोजगार जाता दिख रहा है तो एक बेबसी के आंसू कह सकता हूँ। अब इनसे जानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। हमारी प्रतिक्रिया ये है कि पीडब्ल्यूडी ने पहले क्या है कि इनकी जैसे रोड की चौड़ाई 1 किलोमीटर थी, 8 बीघा इनकी जमीन थी, बाद में सेटलमेंट हुआ तो इन्होंने क्या किया, उस चौड़ाई को आधा किलोमीटर कर दिया। आधा किलोमीटर करने से क्या है, वो चौड़ाई बढ़ गई, तो व्यापारी उसमें अतिक्रमी हो गए अपने आप। अब गवर्नमेंट हमारे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सेटलमेंट से आज दोबारा उसकी जांच करवाओगे तो व्यापारी की 1 इंच भी उन्होंने जमीन ज्यादा नहीं दबा रखी है। सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास पट्टे हैं। अगर रजिस्ट्री फिर अगर गलत है हम तो फिर रजिस्ट्री क्यों की उन्होंने? रजिस्ट्री तो तहसीलदार जी ने की है ना, तो वो लोग जांच करके तो करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं मैं आपकी मकान रजिस्ट्री करा लूंगा और फिर भी गलत है तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये व्यापारियों का कहना है कि जांच पूरी हो। ये गांव ही छोड़ चुका था। सर मैंने अतिक्रमण से काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरी पट्टाशुदा ज़मीनें हैं, मैंने रजिस्ट्री शुदा खरीदी है, मैंने आज 50 साल पुरानी ज़मीनें खरीदी हैं, निर्मित ज़मीनें खरीदी हैं, फिर भी मेरे को दुखित किया जा रहा है। आज खंडेला रोड पर जो गवर्नमेंट अतिक्रमण मान रही है, उस अतिक्रमण का 50 फीट का फैसला अपने श्री माधोपुर कोर्ट से किया हुआ है। श्री रोडमल जी जहांगीर के खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ था अतिक्रमण के खिलाफ, उसमें 50 फुट का मुकदमा फैसला किया गया है। फिर भी आज गवर्नमेंट उसको भी 84 फुट मान रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप 50 फुट जो भी वाजिब है वो लेकर के हमारे साथ समझौता किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। आप बताएं सर, अपनी प्रतिक्रिया बताएं। देखो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन हाईकोर्ट की आड़ में सभी व्यापारियों की आवाज़ दबाना चाहता है। हकीकत में पीडब्ल्यूडी के पास 50 फुट से अधिक ज़मीन नहीं है। अगर पीडब्ल्यू चाहती है कि हमारी ज़मीन 84 फुट है तो अपने कागज पेश करे। हम सब व्यापारी 84 नहीं 94 फुट देने को तैयार है, लेकिन पीडब्ल्यूडी अपनी ज़मीन साबित तो करे ना कि हमारी ज़मीन 84 फुट चौड़ाई में है। उनके पास में इस प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है। हमने आरटीआई भी लगाई है, कम से कम 50 आरटीआई हमने लगाई है, आज तक किसी का जवाब हमें नहीं मिला है। पीडब्ल्यूडी के से हमें खूब नक्शे यूँ मांगे, हमें कुछ नहीं दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने घर बैठ के मनमाने तरीके से अपनी चौड़ाई कागजों में बढ़ा ली। उनके पास में कुछ ज़मीन खरीदने का कोई अगर दस्तावेज है तो हमें पेश करें। अरे बाईपास बन गया, फिर गांव में यहाँ इतनी चौड़ाई की सड़क बनाने की कहाँ जरूरत है? हाँ, यहाँ जरूरत ही नहीं है। और इतना कौन सा ट्रैफिक का दबाव बन रहा है, कम से कम हमारे को बताएं। और हमारे उनकी कोई समस्या है तो हम हल करवाएंगे, सहयोग करेंगे उसमें। तो हमारा तो यही निवेदन है कि ये एक तरफा कार्रवाई है। और रामदेव जी, जी सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साहब मैं चैनल के हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास घर में कुछ खाने के लिए दाना नहीं है। मैंने ज़मीन बेची, गहना बेचा और फिर मैंने बच्चों के लिए रोजगार किया, वो भी आज जा रहा है। बोलो हम क्या करेंगे उसका? हम बेरोजगार कर दिए, सभी दुकानदार बेरोजगार हो गए। दुकानदार जाएंगे कहाँ, ये बताओ आप। तो देखिए, आप देख सकते हो। जी बताइए सर, हमारे 1955 से हमारा मकान का पट्टा है। जब से मैं आगे न 1 इंच बढ़े हैं न पीछे हटे, फिर भी हमारे को परसों तहसीलदार ने ये कहा कि आपके पट्टे उट्टे सब गए आए। ये कोई जवाब है कि साहब? हमारे कोर्ट में हमें एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद में कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो व्यापार मंडल में ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जो जिन्होंने अपना आवास बना रखा है, और उनका कहना यह है कि हमने जब जमीन ली थी तब बिल्कुल हम लीगल थे, हम किसी अतिक्रमण में नहीं आ रहे थे। अब उनका सवाल है कि हम अतिक्रमण में कैसे आ गए। यहाँ पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है व्यापार मंडल की तरफ से भी कि कार्रवाई जो हो रही है उसमें हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। प्रशासन एक तरफा जो अपना न्याय है वो कर रहा है, व्यापार मंडल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिले हमें जो देखिए इस तरह आप देख सकते हो अपने आंसू बहा रहे हैं। क्यों ना भाई, जब इनका आशियाना टूटता हुआ इनकी आंखों के सामने कैसे देखा जाए, और जब इनकी बात सुनी नहीं जा रही। व्यापार मंडल ये भी कहता है कि लीगल आप हमें पीडब्ल्यूडी अपने कागज पेश करे, हमें संतुष्ट तो करे। अगर उनकी जमीन जितनी है उससे हम ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। आती है 256 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें ऐसे घर भी आ गए हैं जिनको पहले पता ही नहीं था। जब उन्होंने खरीदा था उनको ये भी नहीं पता था कि कभी हमारा अतिक्रमण में भी आ सकता है, क्योंकि जब उन्होंने लिया तब उनको पास रजिस्ट्री पट्टा सब कुछ मिला हुआ था, तो वो निष्पक्ष और निडर होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण की गाज इन पे गिरी, सारा व्यापार मंडल एकजुट हो गया है। सारे लोगों का यही कहना है कि आप पीडब्ल्यूडी हमें अपना पूरा कागज दिखाए कि कहां तक उनका हक है, क्योंकि रोड बाद में गिरी थी, उससे पहले यहाँ पे ये निर्माण हो गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी राहुल के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। थैंक यू।